Thank you again, and I hope you enjoy. भी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस आदमी को छील के खा जाता है। आई इस मॉन्स्टर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, आखिर वो चीज क्या है। वो तीनों स्टोर रूम के अंदर छुपे होते हैं और थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर देखने की कोशिश करते हैं। आई कहता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा बाहर जाने के लिए। तभी नासुमे कहता है कि जब तक वो वहाँ से चला ना जाए, 10 मिनट, ये 2 घंटे या फिर पूरे 3 दिन। आई कहता है या फिर पूरी जिंदगी। आई कहता है कि हम सिर्फ मेटल के दरवाजे के पीछे हैं, अगर उसने हमें देख लिया सेकंडों के हिसाब से मारे जाएंगे। ये कहते ही वो मॉन्स्टर दरवाजे को खोल देता है। तब वो मॉन्स्टर आई को बाहर निकालता है और बीच में से फाड़ देता है। बट नहीं, आई तो सिर्फ बस इमेजिनेशन कर रहा था और उसने मुझे पकड़ा तो फिर तो मैं मर गया। तभी नासुमे आई को चुप बैठने के लिए बोलता है। ये सुनते ही आई के पसीने छूट जाते हैं। तभी यामी अपनी एक उंगली ऊपर उठाता है, पसीने को अपनी उंगली से ही रोक लेता है ताकि वो नीचे ना गिरे और शोर ना हो। तभी यामी का पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है। नासुमे कहता है, ओ डैम, ये तुमने क्या किया? यामी कहता है कि सॉरी, बाहर देखते देखते मुझे भूख लग गई। तभी वो मॉन्स्टर उस दरवाजे को खोल देता है और अंदर की ओर देखता है। तो स्टोर रूम के अंदर उसे कोई भी नहीं मिलता। और तभी हम आई को देखते हैं जो कि पता नहीं कौन सी जगह के ऊपर आ चुका था। वो कहता है कि शायद मैं उसके पेट के अंदर तो नहीं हूँ। तभी उसको सामने नासुमे दिखता है जो कि उल्टा लटका हुआ होता है और काजुए बिल्कुल उसके नीचे बेहोश पड़ा होता है। दूसरी तरफ यामी की कोई उल्टा लटका रखा होता है। तभी उस अंधेरे के अंदर कोई लाइटर जगाता है और हम इसे देखते हैं जो कि झाड़ियों में कोई होता है। ये साला कौन सा जानवर आ गया? इससे पहले जो जानवर थे वो कम थे क्या? झाड़ी वाले बाबा को देखकर आई वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वो भी जाल में फंस जाता है। रस्सी खिंचती है और वो भी उल्टा लटका जाता है। तभी वो झाड़ी वाला अपना फेस दिखाता है और कहता है, या यू आर इन माई वर्ल्ड नाउ किडो। कहते क्या तुम एक इंसान हो? व्हाट द हेक? ओ तो तुम सर्वाइवर हो। मेरा नाम है अगुचा, तुम मुझे अगोचा कह सकते हो। ये लो, ये खाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीट वगैरह बनाया है। उस मीट को देखकर काजुआ का मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है क्या ये सच में मीट है? बटाई उसे रोक रहा होता है, नहीं रुक जाओ, नहीं खा सकते। तो ये भी नहीं जानती ये किस चीज का मीट है। काजुआ को रोक रहा होता है लेकिन पीछे से नासुआ चुपचाप खा लेता है। कहते ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हम सच में इसे खा सकते हैं? नासुमे कहता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो उससे पहले ही मर जाएंगे। वो बूढ़ा बाबा कहता है कि अरे डोंट बी शाय बेटा, खा लो। तभी ना चाहते भी आयु से उठाता है और खा लेता है। यामी कहता है कि ऐसा मेरे साथ पहला कभी नहीं हुआ। वो बूढ़ा बाबा हंसने लग जाता है और कहता है, हे तुमने उसे खा लिया। जरा सोचो, पिग के मांस में 15% हिस्सा चर्बी होती है, यहाँ तक कि इंसान के मांस में उससे ज्यादा चर्बी होती है। सुनकर आई थोड़ा शौक हो जाता है और यामी की तो छोड़ो। वो बूढ़ा बाबा कहता है कि तुम अब 2 गुना कर्जदार हो चुके हो मेरे। आई कहता है 2 गुना कैसे? शायद तुम लोग भूल गए हो, पहला मैंने तुम्हारी जान बचाई और दूसरा मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया। नासुमे कहता है कि शायद मेरे ख्याल से वो पीछे से दरवाजा खुलना हमारा लक भी तो हो सकता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जान के ऊपर खेल के तुम्हें बचाया है और तुम कह रहे हो लक है। आई कहता है कि आपने हमारी जान बचाई? वो कहता है कि ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था मुझे करने के लिए। क्या इस बुढ़े के पास भी गर्लफ्रेंड है? शर्म कर लो सालों, तुम सिंगल ही मरोगे। तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो? फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड दिखाता है जो कि कुछ ऐसी दिख रही होती है। ये साला बुढ़ा पागल है क्या? क्या? ये क्या बक रहे हो? ये देख के सभी शौक हो जाते हैं बट यामी की का रिएक्शन तो कुछ और ही होता है। वो बाबा कहता है कि तुम लोग मुझे इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो? सुमे कहता है कि मतलब कि तुम अभी अकेले हो। तभी वो अपनी फोटो वाली गर्लफ्रेंड से बातें करने लग जाता है। मैं माफी मांगता हूँ, इन लोगों को ठीक से बात करना नहीं आता ठीक से। और तभी आई कहता है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो? तुम कहाँ से आए हो? और तभी वो दीवार के ऊपर मार्क किया हुआ दिखाता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो कितने टाइम से यहाँ पर है। बट हाँ, मुझे इतना याद है कि मैं यहाँ पर थोड़ा काम करने के लिए आया था। और तभी हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जब ये बुढ़ा बाबा इस जगह के ऊपर आया था। बस के अंदर बैठा होता है और बाहर की ओर ही देख रहा होता है। जिस जगह के बारे में अच्छे से जानना है, मैं एक पत्रकार बनना चाहता हूँ। उसी दौरान उसे ये जॉब मिल चुकी थी। जगह के ऊपर काफी तरह की अफवाहें सुनी हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग अब तक गायब हो चुके हैं। हालांकि 3 साल हुए हैं इस जगह को बने हुए। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर इसके अंदर है क्या।
जो अफवाहें मैंने सुनी हैं क्या वो सच है? उसके बाद सभी वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। सबसे पहले उन्हें जो लीडर होता है उनका अच्छा खाना देता है खाने के लिए। वो सभी वर्कर्स को बधाई देता है कि इस नए काम के लिए अच्छा खाना खाओ। और उनमें से एक आदमी तो खाना खाते ही रोने लग जाता है। वो कहता है मैंने इससे अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया जिंदगी में। सो उनका जो मैनेजर होता है उन सभी को मोटिवेट करता है जो ये काम है हमारी एक फैमिली की तरह करना है। उस टाइम तो सभी लोगों ने हाँ कर दी थी कि हम इस काम को अच्छे से करेंगे, बिकॉज उन लोगों को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो हमें अपनी ड्यूटी के ऊपर गए तो हमें ये देखने को मिला वहाँ पे सामने किसी की बॉडी पड़ी हुई थी। देख वर्कर्स तो थोड़ा शौक थे, बट तभी अगोचू कहता है कि आखिर हमें इस बॉडी को तोड़ना ही क्यों है? इतने सारे शरीर आए कहाँ से हैं? या ये सब काम करना लीगल है क्या? तो अभी एक आदमी कहता है कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और जिन लोगों को काम नहीं करना वो अपनी 1 साल की जो सैलरी है वो वापस दे दो और इस जगह से तुम बाहर जा सकते हो। गुची फिर से उससे पूछता है कि ये बॉडी आखिर आए कहाँ से हैं? वो आदमी कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो खुद कुछ टाइम से ही यहाँ पर आया हूँ। वैसे भी बाकी के वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज से? जो ये वर्कर्स हैं कम से कम 3 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं। गुची कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तभी वो वर्कर कहता है तो अच्छा ये प्रॉब्लम है तो चलो मेरे साथ तुम्हें कोई और काम देते हैं। तभी वो वर्कर उसे उसी जगह के ऊपर ले जाता है जहाँ पर आई को पहले कैद किया गया था, मतलब कि ह्यूमन ब्रीडिंग की जगह के ऊपर। वो कहता है कि तुम्हें बस यहाँ की सफाई करनी है और तुम्हें कुछ नहीं करना। तभी अचानक से एक मोटे आदमी की गर्दन उड़ जाती है। वो पीछे वही बग उसे कच्चा ही खा जाता है। मॉन्स्टर को देख के अगुची बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उल्टे पैर ही वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो छुप जाता है। उस दिन के बाद वो वहीं पर छुपा रहा। उस दिन के बाद मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाया। तभी नासुमे कहता तो हमने वो चीजें क्या देखी, तो उन चीजों को मैं क्या नाम दूं? जैसे एक बात बताऊं, मुझे नासुमे का कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सब चीजों को अच्छे से समझ सकता है। यहाँ भी की तो कुछ और ही इरादे चलते रहते हैं। ये बात सुनते ही वो बाबा पता नहीं क्यों गुस्से में आ जाता है कि तुम कौन होते हो ये सब बकने वाले? तुम कहाँ से आए हो नौकर जैसे दिखने वाले लड़के? सुमे कहता कि एक्सक्यूज मी, तुम ये क्या कह रहे हो? जो तुमने मेरा मीट खाया था मुझे वापस चाहिए अभी के अभी। तभी यहाँ भी की कहता है कि मुझे आपसे एक सवाल करना है बाबा। इतने समय से छत के ऊपर छुपे रहे और पकड़े भी नहीं गए, मतलब कि इस जमीन के नीचे से जो तेल निकालते हैं सुरंगों से होता हुआ निकालते हैं। तभी किसी और की आवाज आती है। वो कहता है कि और वो सुरंग 1650 फीट नीचे है। तभी वो देखते हैं उस बाबा की गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही है, मतलब कि होता तो वो वही है पर उसे लग रहा होता कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नासुमे उससे पूछता है कि तो तुमने भी देखा है वो राक्षस, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो यहाँ पर इसे क्यों पाल रहे हैं? फिर हमें वही सीन सिखाए जाते हैं जहाँ पर वो बुढ़ा भागा था सुरंग से होते हुए। वो कहता है जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे देखने के लिए रास्ते में बहुत कुछ मिला। इंसानों को ऐसे अजीब मॉन्स्टर बने, मेरे तो देख कर रूह ही कांप गई थी। वहाँ पर एक बड़ा सारा मेंटिस भी था। वहाँ से चलते चलते मैं एक ऐसे रूम की ओर पहुँच गया कि शायद मेन हॉल था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सारा दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से बहुत सारे आदमी आते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट डाला हुआ था। मुझे अपनी आंखों भी यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ पे सीक्रेट सर्विस के लोग खड़े थे और उनके अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर था जापान का। तभी सभी लोग सर झुकाते हैं और अंदर से एक बड़ा सारा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। मुझे अपनी आंखों भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री उस मॉन्स्टर के सामने अपना सर झुका रहे हैं। वो उस मॉन्स्टर से कह रही थी कि इस जगह के ऊपर आपके लिए हर एक चीज का प्रबंध कर दिया गया है, आपको कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। प्लीज इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। समस्या को ठीक करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर बिना कुछ बोले सीधा अंदर चला जाता है। अंदर से एक बड़ा सारा गोला बाहर आता है और मुझे नहीं पता कि अब ये क्या चीज है। तभी उनमें से 2 सिक्योरिटी मैन एक आदमी को शेर के ऊपर बांध के लेके आते हैं। गोले के अंदर से एक टेंटिकल बाहर लेके आता है और उस आदमी की बंकाई के अंदर घुसेड़ देता है और जो भी चीज थी उसके शरीर के अंदर जकड़ लेती है। इस कारण वो आदमी अब पूरी तरह से दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसकी चिल्लाने की आवाज उस जगह के ऊपर इतनी भयानक से गूंज रही होती है, आसपास के सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। मतलब उस आदमी के साथ जो टेंटिकल था उस गोले के साथ कनेक्ट हो चुका है। वो आदमी बोलने लग जाता है। वो कहता है कि इस जगह के ऊपर अब हमारा राज होगा। बाप ने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए थैंक यू, अब मेरा राज है। तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन सभी लोगों को एक एक करके बुरी बेरहमी से काट के मार देते हैं, उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। ये सब बातें सुन के नासुमे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जल्दी से मुझे इस रूम की ओर ले चलो, इस रूम के अंदर ये सब कुछ हुआ था। तभी वो बुढ़ा बाबा कहता है कि नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तभी ये बात सुन के नासुमे को गुस्सा आता है और उस बाबे के ऊपर सीधा पंच लगा देता है। मुझे उस रूम की ओर ले चलो, मैं हर एक को मार दूंगा जो भी इन्वॉल्व है। तभी आई नासुमे को शांत
टकराता है। वो कहता है रुक जाओ, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उस बाबा को छोड़ देता है। तभी वो बाबा भड़क पड़ता है। वो कहता है कि मैं किसी को नहीं बताने वाला। सालो तुम तो सबसे पहले मरोगे, वैसे भी बहुत ज्यादा गंदे इंसान हो तुम। मेरा खाना खाया, मेरे ऊपर ही हमला, सबसे पहले तुम मरोगे नासुमे। ये बात सुन के नासुमे को गुस्सा आ जाता है। वो नीचे से एक चाकू उठाता है, उसके ऊपर के हेड के ऊपर कट लगा देता है। वो बूढ़ा बाबा खून से रंग जाता है और नासुमे से माफिया मांगने लग जाता है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वहाँ पे जाके करोगे भी क्या? मरना चाहते हो? तभी वो बाबा फिर से कहता है कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, पहले तुम मरोगे, फिर तुम मरोगे और उसके बाद ही ये मरेगा। तभी नासुमे चाकू को नीचे गिर देता है और उस बाबा को अपने पास बुलाता है। उसके दोनों कंधे के ऊपर हाथ रखता है। तभी उसके मेन पार्ट के ऊपर एक लात मारता है और कहता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे कि नहीं दोगे? अब would like to take notes while I take totes of the marijuana. तो बाबा इतना पिटने के बाद भी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तभी पीछे से आके काजुआ उसे पकड़ लेता है। उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम फाइट करना बंद करो। बट नासुमे कहाँ रुकने वाला था। वो काजुओ को ही बोलता है कि साले मोटे तू भी मार खा। वो इसको इतना ज्यादा मारता है, मारते मारते वो नीचे का फ्लोर ही टूट जाता है। काजुआ सीधा नीचे जाके गिरता है। तभी नासुमे भी नीचे जाता है और काजुओ को ऊपर की ओर भेजता है। उसे रस्सी के सहारे खींच तो लेते हैं, बट जब नासुमे की बारी आती है वो सामने देखता है कि एक बड़ा मोस्टर उसे ही देख रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को क्या लगता है? सुमे जल्दी जल्दी रस्सी के ऊपर चढ़ेगा या फिर वो डर जाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो रस्सी को छोड़ देता है और नीचे उतर जाता है। उस मॉन्स्टर के सामने एक चाकू लेके खड़ा हो जाता है। वो कहता है ऑलराइट, चलो देखते हैं किस में है कितना दम। राई उस मॉन्स्टर को देख के घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या पागलपन कर रहे हो, जल्दी ऊपर आओ। नासुमे उस मॉन्स्टर के पास भागते हुए जाता है और एक कट लगा देता है। उसके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, के सीधा दीवार में भिड़ा भिड़ा के मारता है। वो नासुमे कितनी जोर से दबाता है कि जिसके कारण नासुमे के मुंह से खून की पिचकारी बहने लग जाती है। इस बात तो यामिकी भी ये सब कुछ देख हैरान था। दूसरी तरफ नासुमे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके अंदर हिलने तक की अब पावर खत्म हो चुकी थी। वो तभी वो मॉन्स्टर उसे ऊपर की ओर उठाता और सीधा जिंदा ही मुंह में निकल लेता है। तुम ध्यान से देखो तो वो उसकी पहले लातें खा जाता है। ऊपर उसके सभी दोस्त ये देख परेशान हो रहे होते हैं। बाबा कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? राई रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी काजुए नीचे की ओर देखता है और कहता है कि देखो वो सो गया है। तभी सभी लोग नीचे की ओर देखते हैं। वो देखते हैं कि उसके पेट में कुछ हलचल हो रही होती है। तभी उसका पेट चिरते हुए उसके अंदर से नासुमे बाहर आता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और नासुमे घिसड़ता हुआ बाहर निकलता है। देखने से पता चलता था कि उसकी दोनों लातें ही टूट चुकी हैं। वो अभी भी जिंदा था और वो जैसे तैसे उस मॉन्स्टर का गला उस चाकू से काट देता है। इस फाइनल पैनल के बाद इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। अगले पार्ट में तुम यामिकी के बारे में ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो देख तुम पागल हो जाओगे। अब तक जो तुमने देखा ये तो कुछ भी नहीं है, जो इससे आगे चीजें होने वाली हैं बेहद तक पार। अगर वीडियो जल्दी चाहिए तो 50 लाइक और 50 कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। किसी और वीडियो देखनी है तो चैनल के ऊपर अपलोड है। तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।